ठीक है। जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा था, एक स्टोरी से पढ़ा था, ठीक है, माइटोसिस। कौन सी स्टोरी से पढ़ा था? वो शादी वाली। हाँ, शादी वाली, एक सेकंड। तो हाँ, तो वही शादी वाली स्टोरी हमने देखी थी। तो अभी जो स्टोरी है उसमें एक ट्विस्ट आ गया है। क्या ट्विस्ट आया था बच्चों? कल बताया था वो ट्विस्ट कि अब की बार वो जो शादी होनी है उसमें एक एक्सचेंज होना है। मतलब इस बार एक आदमी की शादी नहीं, दो लोग की शादी है, और दोनों के आपस में जो जोड़े हैं वो एक्सचेंज होने हैं। मतलब जो लड़का है, जो लड़की है, वो लड़की उधर चली जाएगी, मतलब दूसरे लड़के के साथ, तो यह लड़का दूसरी लड़की के साथ। तो ऐसा कुछ एक्सचेंज होना है। ये एक्सचेंज को क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन होना है। ठीक। मतलब ये रिकॉम्बिनेशन जो होना है, इससे समझो, तो अगर शादी में रिकॉम्बिनेशन होना है तो ये क्या है तुम्हारा? कौन सा अ, कौन सा मतलब डिवीजन है? माइटोसिस में होता है रिकॉम्बिनेशन, मियोसिस में होता है? पहला सवाल। तो आंसर इज मियोसिस में होता मेयोसिस। है। ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जो मियोसिस होता है ये दो स्टेजेस में होता है। मतलब पहले मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है। कैसे होता है? पहले जो एक सेल होता है वो अपना डीएनए कंटेंट डबल करता है, मतलब 2n से 2c से 4c करता है, और साथ ही साथ 2n से 4n करता है अपने क्रोमोसोम नंबर को। अगली बार क्या करता है? जो फिर स्टेज में वो जो आपके बने हैं, डबल हुए हैं, उसको उससे एन बन जाते हैं। मतलब एक सेल 4 गैमिड बनाता है, ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल बनाता है। एक डिप्लॉइड सेल कितने बनाता है? 4 बनाता है। हमने देखा था। एक कॉमन सेंस क्या कहता है हमारा? कि 2 बनाएगा, लेकिन 4 बनाते हैं। 4 क्यों बनाता है? वो तुम लोग को बात समझ में आ गई कि वो पहले अपना कंटेंट डबल कर लेता है। अगर कंटेंट डबल हो गया है तो क्या हुआ? कंटेंट ऑलरेडी डबल है नाउ। अब वो अगर डिवाइड करेगा तो पहले 2n से 4n हो गया है, और हमको चाहिए n, तो n के 4 बनेंगे, है ना? तो हमने ये सीखा कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 मतलब दो फेज में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के फेज में होता है। ठीक। अब हमने जो कहानी पढ़ी थी अपनी, वही वाली कहानी में काफी तैयारियां जितनी भी होंगी सेम होंगी सारी, चाहे वो G1 फेज हो, S फेज हो, या G2 फेज हो, वो तो यहाँ पे भी होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा, है ना? बस फर्क क्या होगा? जो अपना एम फेज था, जिसको वहां पे माइटोटिक फेज कह रहे थे, या हम अपने नाम दे दिए, अपने खुद से नाम दिया था हम लोग ने, मैरिज फेज, वो जो है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। थोड़ी सी मूवी इस बार अच्छी बन गई है। क्या हो गया मूवी में? एक्सचेंज हो गया है। कौन सी मूवी का एग्जाम्पल याद आना था? आया था? तुम लोग ने एक एग्जाम्पल बताया था, अक्षिता या यूशी में किसी ने बताया था। कौन सी मूवी का बता रहे थे एग्जाम्पल? आयुषी ने बताया था। कौन सा? हाँ, तो ऐसे कोई, और मैं भी बता रहा था उसका कभी अलविदा ना कहना टाइप का। ठीक है, तो कुछ ऐसा सीन हुआ है। समझ आ गई बात? खैर, तो अब जो ये एक्सचेंज होना है, ये जो मतलब दुल्हन को और दूल्हे को एक्सचेंज करना है, ये सब जो कॉम्प्लेक्सिटी करनी है, ये सब कहाँ पे होगी? ये इसके लिए किसी मतलब जब शादी के जस्ट पहले, ठीक है, सबसे पहली स्टेज कौन सी होती थी शादी में? हम जो पढ़ते थे अपनी शादी वाली स्टेज बताओ। हल्दी, मेहंदी, है ना? निकाह और तुम्हारा वलीमा, ऐसा था ना? मतलब लाइक ऐसे था ना, हल्दी मेहंदी या फिर फेरे, यस। फिर रिसेप्शन। तो हल्दी में कर दो ये सब। ये तो नहीं कि हल्दी लगवा दो फिर बाद में मेहंदी में भगाओ। तो हल्दी में कर देना चाहिए। मतलब अगर कुछ ऐसा चुल करनी है तो हल्दी के टाइम पे ही कर देंगे चुल। तो ये हल्दी जो है, ये कौन सा फेज था? प्रोफेज, है ना? पहला फेज प्रोफेज। तो प्रोफेज में क्या होता है? यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है मियोसिस में। तो मियोसिस में जो हमको चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि प्रोफेज में रिकॉम्बिनेशन होता है। बाकी मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज सेम रहेंगे। मतलब सेम रहेंगे का कि मेटाफेज में भाई इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे और वो बीच में आ जाएगा और अच्छे से विजिबल होगा। और एनाफेज में क्या होता था? कल एनिमेशन भी देखा था तुम लोग ने, करके भी देखा था कि वो मूव करने लग जाता है अपोजिट पोल पे ना, अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाएंगे क्रोमोसोम। और टीलोफेज में क्या होगा बच्चों? वापस से जो प्रोफेज में हुआ था उसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी वो वापस से आ जाएगी, जो ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हुए थे वापस से आ जाएंगे, और जो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बने थे वापस से क्रोमेटिन बनने लग जाएंगे, है ना? तो ये टीलोफेज में हो जाएगा। तो एक स्टेज तो ये हो गई हमारी मियोसिस 1 की स्टेज। फिर मियोसिस 2 पे आऊंगा तो वो समझाता हूँ और फिर दोनों को लिंक कर देते हैं। ठीक। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे
होना क्या है, बात समझ में आई कि क्या एक अलग चीज है, वो अलग चीज रिकॉम्बिनेशन होना है। अच्छा, इसी वजह से तो इतनी वेरिएशन आता है, मतलब कॉज ऑफ वेरिएशन पूछू तो एक तरह से वेरिएशन का कॉज भी ये रिकॉम्बिनेशन होता है। ओके, या लाइट की थोड़ी कमी है ना, रुको मैं थोड़ा सा लाइट बढ़ा देता हूँ रूम में। अरे नहीं है। हाँ, तो खैर तुम लोग भी अपना सिस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम लगा लो जिंदगी में। खैर आगे चलते हैं। अपना मियोसिस का अब हम ना पहले ये समझेंगे कि भगाने के टेक्निक क्या है, मतलब जो रिकॉम्बिनेशन वाला है वो उसको भगाने की टेक्निक क्या है, वो कैसे हम ये मसला तो मुश्किल है ना। मतलब तुम लोग क्या करने जा रहे हो, एक शादी में से दो लोगों को आपस में एक्सचेंज करने जा रहे हो। बहुत आसान काम है, थोड़ा मुश्किल काम है? इतना आसान भी मुश्किल है। काम नहीं है, मुश्किल हाँ काम है। मुश्किल काम है। तो ये जो काम है, ये जो मुश्किल काम है, ये कितनी स्टेज में होगा? तुम हल्दी में 5 स्टेजेस में काम होगा ये, ठीक है? 5 स्टेजेस में, ठीक है? उन सब स्टेजेस के कोड नेम है। ये ऐसे कोई मिशन होता है जो कि खतरनाक टाइप का मिशन होता है, तो कोड नेम रखते हैं ना, तो अब कोड नेम समझ लो। क्या-क्या तुम लोग ने कोड नेम रखे हैं? लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकीटीन, ठीक है? ये 3 कोड नेम। तुम्हारा डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस, तो ये कुल मिलाकर के अभी तो नाम टफ लग रहे हैं, टफ होने भी चाहिए। कोड नेम है तो आसान होगा तो कोई भी क्रैक कर लेगा, तो तुम लोग नहीं कर पाओगे, अपना मिशन में फेल हो जाओगे। तो फायदा क्या अगर मिशन में फेल हो जाओ। ठीक, क्या क्या है बच्चों? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। मतलब अगर ये तुमने पांचों स्टेज कर ली, पार कर ली, तो तुम ये अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम उन दूल्हा दुल्हन को आपस में एक्सचेंज कर सकोगे। ठीक है, असल में जो तुम्हें करना है, एक्सचेंज जो करना होगा, बताओ इनमें से कौन सा मिशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इन पांचों में से? एक आइडिया लगा के बताओ, इन पांचों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा मिशन होगा? बीच वाला, है ना? मतलब मैं पहले 2 में तैयारियां करूंगा, फिर 2 में करूंगा, बीच वाला ये सबसे मेन इवेंट होगा, पी वाला। मतलब यहाँ पे तुम्हें रिकॉम्बिनेशन करना है, यहाँ पे तुम्हें चेंज करना है, रियल में चेंज जो करना है वो पी वाली स्टेज में करना है, जो कि पैकीटीन है। ठीक, और इसके बाद तुम्हें सारी चीजें नॉर्मल कर देनी है, घर वालों को अंदाजा ना लगे। मतलब ये जो यहाँ पे तुम करोगे असल में रिकॉम्बिनेशन, और इसके बाद जो तुम रिकॉम्बिनेशन की तैयारियां करोगे वो यहाँ पे करोगे, जैसे कैमरा बंद करोगे, मतलब चेंज करोगे, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे हटाओगे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बंद कर दोगे। ठीक है, इसी में क्या करोगे, दूसरे इधर तुम दूसरी स्टेज में क्या करोगे, लोगों से बात में इधर उधर लोगों को बातों में लगा लोगे, ठीक है, और उसको मतलब दोनों जो होंगे, मतलब जो मतलब क्योंकि ऐसे करेंगे ना, मैंने बताया था कि हम लोग रास्ते में आ रहे हैं, रास्ते में आने में क्या करते हैं, रास्ते में हम लोग सीसीटीवी तो बंद कर देंगे, और रास्ते में आने के बाद उनको कहेंगे कि तुम लोग मतलब ड्रेस चेंज कर लो आपस में, और एक आपस में ड्रेस चेंज कर लो ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो ये यहाँ पे करोगे। ठीक, तो ये डिप्लोटीन हो गया तुमने, फिर इसके बाद पैकीटीन में तो तुम्हारा मेन जो थर्ड स्टेज है उसमें तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन हो गया। अब जो तुम्हारा मिशन था सक्सेसफुल हो गया, लेकिन नॉर्मल भी तो लगना चाहिए सब कुछ, या फिर छोड़ दोगे ऐसे ही करके? शक हो जाएगा ना फिर तो शक बचाने के लिए क्या करोगे? यस सर। तो शक ना हो लोगों को तो क्या करोगे, जो कैमरे ऑफ थे उनको ऑन कर दोगे जल्दी से, और सब कुछ नॉर्मल सा बिहेव यस करोगे, हंसने खेलने लग जाओगे, कोल्ड ड्रिंक पीने लग जाओगे जाकर के कोने में। ठीक है, एकदम ये नहीं शो करोगे और कि तुमने दोस्ती निभा ली है, तो ऐसा कुछ करोगे। तो वो जो लास्ट की 2 स्टेज है, ये वो मिट्टी डालने वाली स्टेज है। ठीक है, जो भी तुमने किया कराए पे मिट्टी डालनी है, लेकिन इस बार मिट्टी ऐसी डालनी है कि पता ना चले लोगों को। ठीक, तो ये तुमने 2 स्टेज में मिट्टी डाल देना। कौन कौन सी? लास्ट की 2 स्टेज में डाइकेनेसिस और आपकी ये डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस में मिट्टी डालनी है। ओके, ठीक है, ओके। अब यस जरा सर। सा, हाँ, अब ये हमें शादी के हिसाब से समझ आ गया, तुमने प्लान कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना था, ये अगर मैं इसको सेल बायोलॉजी के हिसाब से पूछूं, तो सेल बायोलॉजी के हिसाब से क्या करना था? तो देखो, एक डायग्राम बनाया है इन लोग ने। अच्छा, इसका रिकॉम्बिनेशन का डायग्राम नहीं बनाया एनसीईआरटी ने, चलो कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ अगर नहीं बनाया उन लोग ने तो। ओके, कल हमें वो डायग्राम दिखाया भी था तुम लोग को, वापस मैं बनाता हूँ। पता नहीं आजकल पता है क्या हो रहा है, जब मैं इसकी वो लेता हूँ, ये ड्रॉ में वो लेता हूँ ना, तो ये मेरा वो गायब हो जाता है, क्या कहते हैं, कर्सर गायब हो जाता है बीच में, फिर मुझे कर्सर के बिना इसको चलाना पड़ता है, दिमाग लगा कर कि कहाँ पे होगा कर्सर।
अच्छा देखो, अब हमारा जो ये क्या है, क्रोमोसोम, हाँ यस सर। यस सर। ये क्रोमोसोम नंबर, अच्छा ये क्या है, मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, हाँ या ना? यस सर। क्रोमोसोम नंबर 1 थे दोनों, क्योंकि सबकी कॉपी होती है ना, क्रोमोसोम नंबर 1 की एक कॉपी है, 2 है, मतलब अभी सिंगल आर्म बना रहा हूँ मैं, 2 नहीं बना रहा, अभी ये रेप्लिकेट नहीं हुआ है, ठीक है। ये अब क्या है, ये कितने हैं, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। 2 ऐसे कितने 3 होते थे बच्चों, 22 होते थे टोटल, यस और सर। एक और होता था, या तो एक्स और वाई वाला। ये मैंने अगर वाई बनाया है तो एक्स थोड़ा बड़ा होता था ना, याद करो, इसलिए ऐसे बनाते थे एक्स को, ठीक है। वाई थोड़ा छोटा होता है, एक्स बड़ा होता है, वाई सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है, एक्स और वाई। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब ये बताओ, यस सर। ये तो अभी नॉर्मल है, ये कौन सी स्टेज का दिखा रहा हूँ सर, मैं जीवन का दिखा रहा हूँ, क्योंकि एस फेज में क्या हो जाता है बच्चों, रेप्लिकेशन हो जाता है एस फेज में ना, जीवन के बाद एस फेज में हमारे पास कौन कौन सी फेज थी, जीवन, अनुराग के लिए दोबारा से बता दे रहा हूँ ताकि याद रह जाए इसको, G2, सॉरी G1 S और G2 फेज, और जो S फेज था, और इसके बाद आती है M फेज, जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, पूरा ड्रामा करेंगे। तो S फेज में रेप्लिकेट हो जाता था और कंटेंट डबल हो जाता था। तो बच्चों ये क्या होगा, अब ये ऐसा दिखता है, जो तुम लोग देखते हो क्रोमोसोम ऐसे देखते हो, है ना, मतलब ये भी अभी भी 1 है और ये अभी भी 1 है, लेकिन इसकी एक एक रेप्लिका बन चुकी है। तुम लोग को ऐसे देखने की आदत है, क्रोमोसोम को 2 आर्म के साथ सिंगल नहीं देखते थे ना, ये वाला देखते हो तुम लोग। तो अब ये क्रोमोसोम नंबर 1, दोनों रेप्लिका, जो दोनों कॉपीज थी क्रोमोसोम नंबर 1 की, वो डबल हो चुकी हैं एस फेज में, यही रेप्लिकेशन हुआ। ओके, अब आ जाते हैं एम फेज में। ये कौन सा फेज था, वही मैरिज फेज या माइटोटिक फेज या मियोटिक फेज, डिपेंड करता है माइटोसिस होना है मियोसिस होना है। अब इस एम फेज में तुम लोग ने माइटोसिस तो पढ़ लिया, माइटोसिस तुम लोग को समझ आ गया कैसे होगा, मतलब ये सारे, ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग कैसे होंगे, कैसे ये अपने एक प्लेट में आ जाएंगे, फिर कैसे मूव कर अलग सेपरेट हो जाएंगे, कैसे वापस से बन जाएगा, ठीक है, चारों स्टेज पढ़ ली थी। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, ये अपना दूसरा स्टेज है, फिर वापस से गायब हो गया, देख रहे हो, कहाँ है मेरा माउस, यार कहाँ गया माउस, ये रहा, ओके, लेना पड़ा, वापस से लेना पड़ेगा, ओके। हाँ, अब बच्चों बताओ एक बात मुझको क्या कराना है, अब एम फेज के प्रो फेज में जाना है, इसमें 4 फेज थे, कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, 2 नाम और बोलो जल्दी से, एना और टीलोफेज। एनाफेज हाँ और एनाफेज और टीलोफेज। टीलोफेज, बिल्कुल ठीक। अब प्रोफेज में हमको ये घपला करना है, क्या घपला करना है, रिकॉम्बिनेशन करना है। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो, इसका ये आर्म और इसका ये आर्म आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। मान लो कि इसका आर्म जो है ये ग्रीन वाली, इसका ये आर्म ग्रीन आर्म है, मान लेते हैं, इसका ये कलर अलग डिफरेंट कलर बना दे रहा हूँ ताकि ग्रीन दिखा रहा हूँ इसको, तो ये ग्रीन है, और वो वाला कौन सा बना देता हूँ, मान लो उसको बना देता हूँ ब्लू, ठीक है, तो ये ब्लू आर्म है, ओके। अभी तो ये है, अब एक्सचेंज क्या होता है, मान लो इसमें से किसी भी पोजीशन से एक्सचेंज हो जाए, मतलब ये थोड़ा सा इसका, ये जीन्स कुछ इसके उठ करके इस पे चले जाए, मतलब ये ऐसे क्रॉस कर जाए ऐसे करके, ठीक है, मैं एनिमेशन दिखाया था कल तुम लोग को, दोबारा से दिखा दूंगा, कि ऐसे करके क्रॉस करके चले जाएं, तो क्या होगा, इसका थोड़ा सा जो ब्लू वाला पार्ट है वो इस पे आ जाएगा, ब्लू वाला पार्ट इस पे आ जाएगा, ठीक है, ओके, और जो ग्रीन वाला पार्ट है इस पे ग्रीन वाला। इस पे ग्रीन वाला पार्ट आ जाएगा, है ना, तो आपस में तो यस रिकॉम्बिनेशन हो सर। गया। और तुम्हें यही तो करना था, मंडप में तो क्या कर रहे थे, शादी में यही एक्सचेंज कर रहे थे ना तुम लोग, यस सर। यस यही तो सर। कर रहे थे कि दोनों के आपस में एक्सचेंज कर रहे थे, तो यही एक्सचेंज किया तुमने। तो ये जो पूरा एक्सचेंज का यस सर। प्रोसेस हुआ, ये एग्जैक्ट कौन सी स्टेज में होता है, हमारे कौन सी स्टेज थी, लिप, चलो एक बार में नहीं भी याद होता तो पी वाली स्टेज थी, इतना याद आ रहा है, पैकीटीन में, ठीक है, ठीक है। यस यस सर। सर। वैसे लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस होती है, हल्के हल्के करके याद हो जाएगी, 5-6 बार में याद हो जाएगी, एक बार में नहीं याद होती, मैं रटने को बोलता भी नहीं हूँ कोई चीज तुम लोग को, ठीक, जब तक वो सही में रटने वाली नहीं होती, ये अपने आप याद हो जाता है, रटने की जरूरत नहीं होती इसमें, ओके। तो लिप्टोटीन स्टेज,
अब एक बार स्टेज पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है इन सब स्टेजेस के बारे में, और हम यहाँ पे पूरी अपनी कहानी समझ लेंगे उन स्टेजेस को समझ के। ड्यूरिंग लिप्टोटीन स्टेज, पहली स्टेज, ये थोड़ा सा म्यूट करे कोई, किसका है? हाँ ओके, तो जस्ट अ सेकंड, ये क्यों खोल दिया सबके पार्टिसिपेंट नेम? ओके माउस पे, हाँ देखो क्या कह रहा है। ड्यूरिंग लिप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। बच्चों ये बात बताओ, ये प्रोफेज का पहला फेज नहीं हो रहा है? प्रोफेज की जो एकदम स्टार्टिंग होता है, प्रोफेज तो क्रोमोसोम बनता है, मतलब बनता कैसे, क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनता है ना? तो लिप्टोटीन स्टेज में तो अभी बस प्रोफेज में आया है, तो प्रोफेज अपने रियल कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, ठीक है। द कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट लिप्टोटीन, पूरे टाइम लिप्टोटीन में कॉम्पैक्शन होता रहता है, मतलब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनते रहते हैं, इसी को कॉम्पैक्ट होना कहते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। दिस इज फॉलोड बाय सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 2 कॉल्ड जाइगोटीन। मतलब लिप्टोटीन में कुछ नहीं है, लिप्टोटीन में जो सब कुछ है नॉर्मल चल रहा है, लिप्टोटीन में तुमको भनक भी नहीं लगने देनी, बस तुमको आराम से रास्ते में चलते हुए आना है, ज्यादा कुछ भनक नहीं लगने देनी, तुमको बिल्कुल नॉर्मल दिखना है अभी, ठीक है। जो लोग जहां थे वो लोग वहीं रहेंगे, जो जो दूल्हा दुल्हन साथ थे, जो घर वालों ने डिसाइड किया था वही वाले साथ रहेंगे अभी, ठीक है, लोगों को भनक नहीं लगने देनी। लिप्टोटीन में जो नॉर्मल चलता वही चल रहा है, ओके। अब जाइगोटीन में तुम लोग को अपना कांड करना है। जाइगोटीन जो स्टेज है, यहाँ पे मेन प्रिपरेशन कर लोगे, जो उन लोग को कैमरे बंद कर दोगे, उन लोग को उनके अपने आपस में ड्रेस एक्सचेंज करवा लोगे, सब कुछ तुम लोग को ये अपनी इस स्टेज में मतलब सारे कांड करने हैं। तो कांडू स्टेज कौन सी अपनी? जाइगोटीन, ठीक है, जाइगोटीन। इसमें क्या करता है देखो, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, अब ये पेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस, मतलब अब दोनों लोग पेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग ऐसे पेयर करीब आने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसे एक्सचेंज करना है ना, करीब आने के लिए थोड़ा एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो दूर रह के थोड़ी ना एक्सचेंज होंगे, पहले पास पास आएंगे एकदम से एक्सचेंज हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, ओके। ये क्रोमोसोम के केस में तो ये दोनों एक स्टेज करते हैं, इसको कहते हैं साइनेप्सिस होता है, ठीक है। और मैं दिखाऊंगा इन लोग स्टेजेस को तुम लोग को। each paired chromosome are called homologous chromosome। अच्छा, ये जो क्रोमोसोम है इनको क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफिया ऑफ दिस स्टेज indicate that chromosome synapses are accompanied by the formation of complex structure called synaptonemal complex। असल में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है, साइनेप्सिस के बाद साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब जब एक्सचेंज होना है तो ऐसे करके ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, मतलब ऐसे करके एकदम कंप्लीट करीब आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बन गया, मतलब एक तरह के दोनों के कॉम्प्लेक्स है, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहलाता है, ओके। अभी इसको समझाता हूँ और the complex formed by the pair of synapse homologous chromosome are called bivalent और tetrad। इनको bivalent कहते हैं। क्यों कह रहे हैं बच्चों bivalent? देखो दो एक साथ आ गए, bivalent। अब एक क्रोमोसोम ये है, एक ये है, दोनों साथ आ गए तो bivalent कह रहे हैं, ऐसे करके इसके ये वन और ये दूसरा, ये दोनों क्लोज आ गए तो क्या कह रहा है? bivalent। और नीचे भी ऐसे, मतलब इसकी नीचे वाली दो भी आर में ऐसे bivalent स्टेज। अगर मान लेते हैं बच्चों कि ये bivalent स्टेज हो गई, ये समझ आ रही है? इसको टेट्राड भी कह सकते हैं। टेट्राड क्यों कहेंगे? 1 2 3 4 टेट्राड, टेट्राड भी कह सकते हो या बाइवेलेंट स्टेज कह सकते हो। बात समझ में आई? ये जो बना है इसको क्या कहते थे? साइनेप्सिस या साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, है ना? यस और ये सब कौन सी स्टेज में हो रहा है? हमारी कांड करने वाली स्टेज है। कांडू स्टेज कौन सी थी हमारी? जाइगोटीन में हो रहा है, ठीक है, ये सब चीजें, ओके। हाउएवर जाइगोटीन। these are more clearly visible at the next stage, और नेक्स्ट स्टेज में ज्यादा अच्छे से क्लियरली विजिबल होगा। ऑब्वियसली अभी तुमने सारी सारी हरकतें कर ली, अब जब अलग हट जाओगे तुम लोग, ये सब कर लोगे, अब ये तुमने रिकॉम्बिनेशन करा लिया, तो अगली स्टेज में तुम्हारी मेन स्टेज है, तो वहां पे सही से क्लियरली विजिबल होगा तुम लोग को, खुद को, लोगों को, बाकी लोग को नहीं, बाकी लोग को तो लगेगा कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम लोग को क्लियरली विजिबल होगा कि तुम लोग अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गए हो, है ना? तो नेक्स्ट स्टेज देख लेते हैं बच्चों, क्या कहता है? द फर्स्ट टू स्टेज, अच्छा, bivalent, however the first two stage of the prophase one are relatively short lived compared to next stage called पैकिटीन। पैकिटीन तो मेन स्टेज है, ऑब्वियस सी बात है, पैकिटीन स्टेज से तो ये वाली दोनों स्टेज छोटी होंगी। जी ये काम जल्दी जल्दी करना होगा या आराम से करोगे, सुकून से करोगे या जल्दी से करोगे? कैमरा ऑन करना है ना, ज्यादा देर के लिए नहीं करना। डॉन मूवी देखी है ना? हाँ, तो ये सब चीज जल्दी से करनी है, तो पहली दो स्टेजेस जल्दी से करनी है, और इसके बाद पैकिटीन में तो आराम से सुकून से कर लेंगे, फिर अब तो मतलब अब हमने अपना काम कर ही लिया है, अब नॉर्मल दिखना है, ज्यादा शक ना हो, ठीक, तो वो नॉर्मल स्टेज है।
ड्यूरिंग दिस स्टेज बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स नाउ क्लियरली विजिबल एज टेट्राड, हमने बोला अब ज्यादा क्लियरली विजिबल है। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल यहाँ बनता है। द साइट एट विच द क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक, ये बात ध्यान रखना, क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर यहीं पे होती है। हमें ये जो पूरा कांड करना था, ये क्रॉसिंग ओवर करनी थी, ये मेन कौन सी स्टेज में हुई, थर्ड स्टेज में हुई थी, तो यहीं होगी। इन्होंने एक वर्ड लिखा है बच्चों, क्या लिखा, बिटवीन नॉन सिस्टर, कहाँ लिखा था नॉन सिस्टर, ऐसा कुछ लिखा था, अपीयरेंस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स कैसे हैं, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, ओके। यस दोनों सर। क्रोमोसोम में Yes, बने sir. और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। देखो ये कैसे क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड है, क्या सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हो रहा था या नॉन सिस्टर, ये और ये सिस्टर, ये आपस में सिस्टर है, लेकिन ये और ये बहनें हैं क्या, ये और ये तो अलग अलग क्रोमोसोम के हैं ना। होमोलोगस क्रोमोसोम हाँ. जरूर हैं लेकिन यस नॉन सर। सिस्टर क्रोमेटिड है। ऐसा समझ लो कि होमोलोगस जरूर है लेकिन ये कजिन्स हैं, कजिन्स को हम बहनें नहीं मान रहे, ठीक है, मतलब सगी बहन को बहन मान रहे हैं, तो ये सिस्टर है, ये सिस्टर है, ये सिस्टर नहीं है, दिखता सेम है मतलब, ठीक है, लेकिन सिस्टर नहीं है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ना। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये तुमसे पूछेगा कि बच्चों ये रिकॉम्बिनेशन होता है किसके बीच में है, तो हम क्या बताएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है ना, बिल्कुल याद रहेगा, Yes, sir. ओके। इसमें कुछ भूलने Yes, वाला है sir. भी नहीं। और पैकेटीन में क्या था कि हमारा जो पैकेटीन स्टेज में क्या बना, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना, मतलब जो रिकॉम्बिनेशन का मेन नोड्यूल है वो बनेगा, ठीक। तुमसे 3 क्वेश्चन अब तक पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिप्टोटीन में क्या होता है, तो बता दोगे सर लिप्टोटीन कुछ नहीं है, सिर्फ लिप्टोटीन में तो बिल्कुल नॉर्मल दिखना है, सब कुछ नॉर्मल रखना है, जैसा होता है वैसे ही होता आएगा, बस हमारा क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनता आएगा, ठीक, जैसा माइटोसिस में होता था वैसे ही थोड़ा थोड़ा होता आएगा, अभी किसी को शक नहीं होने देना एकदम से, क्योंकि स्टेज अब स्टार्ट हुई है। अगली स्टेज हमको बहुत फास्ट करनी है, जल्दी से करना है, कैमरे ऑफ करने हैं, एक्सचेंज करना है, असल में मतलब साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बनाना है, साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और यह साइनेप्सिस कहलाती है, स्टेज में साइनेप्सिस हो रहा है और कॉम्प्लेक्स जो बना उसको कहते हैं साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स बन गया। और सर इस स्टेज में इसको हम कहते हैं बाइवेलेंट, अगर हम इसको अलग अलग ऐसे पढ़ते हैं मतलब दो क्रोमोसोम के रेस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो बाइवेलेंट बोल दो, और क्रोमेटिड के रेस्पेक्ट में पढ़ोगे तो क्या बोल दो, टेट्राड बोल दोगे ना, 4 हो जाते हैं, 1 2 3 4, तो बाइवेलेंट या टेट्राड। अभी ये हो गया लेकिन सब लोग को अभी अंदाजा नहीं है, अब ये जल्दी से कर दिया। इसके बाद जो मेन स्टेज है अपनी, जिसमें सब कुछ मतलब फाइनलाइज करना है, वो अपनी कौन सी स्टेज है, पैकेटीन स्टेज है। उसमें ये जो अपना हमने किया था, ये जो बाइवेलेंट स्टेज है, टेट्राइड स्टेज है, ज्यादा क्लियरली विजिबल हो जाएगी और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो रिकॉम्बिनेशन होने को क्या कहते हैं, जो बना है इसको, अब इसका नाम थोड़ा सा उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गया, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गया और यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो गया, ठीक। किसके बीच में हो गया रिकॉम्बिनेशन, बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ टू, ये कौन से थे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड नॉन सिस्टर। और होमोलोगस क्रोमोसोम, यस ठीक सर। हो गया। हाँ, यस दिस सर। स्टेज इज हाँ दिस स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय ये हो गया, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। ऑब्वियसली भाई जेनेटिक मटेरियल तो एक्सचेंज हुआ है क्रॉसिंग ओवर होने से, ये जो क्रोमोसोम पे था क्या बच्चों, डीएनए ही तो था, डीएनए आरएनए, डीएनए था ना तुम्हारे पास, आरएनए डीएनए था ना, डीएनए तो एक्सचेंज हुआ है, मतलब क्रोमोसोम बने किस चीज के थे, डीएनए के, तो डीएनए क्या जेनेटिक मटेरियल था, तो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ है, ये तो हमें पता ही है, ओके। यस सर। अब बोल रहा है crossing over is also an enzyme mediated process and enzyme involved is called recombinase, मतलब इसको कराने में एक एंजाइम की जरूरत होती है। अब तुमको पता है ना, जो अभी तुमने ये सब हरकतें करी थी इनमें ये दोस्त मेडिएटेड प्रोसेस था ना, दोस्तों ने हेल्प करी थी ना, या बिना दोस्तों की हेल्प के हो गया था ये काम, दोस्तों नहीं की सर. हेल्प से। दोस्तों ने हेल्प करी थी, जैसे जैसे करीना यस कपूर को सर। भगाने में हेल्प करी थी, कहाँ पे, 3 इडियट में, याद आ गई, हाँ इसके चटनी हॉक गिर के जाती है, सेंस में. हाँ. हाँ, ठीक। तो वही बात है, तो ये दोस्तों ने जो हेल्प करी, तो यहाँ पे जो दोस्त है अपने, ये कौन है, एंजाइम्स, एंजाइम्स दोस्त करते हैं रिकॉम्बिनेशन, ये रेंचो है, नाम भी रेंचो जैसा लग रहा है, रिकॉम्बिनेशन रेंचो, थोड़ा सा मिल भी रहा है, आर भी है सी भी है, ठीक है, ठीक है। तो रेंचो ने हेल्प कर दी थी, ओके, मतलब खैर रेंचो की शादी भागती है वो तो, लेकिन रेंचो के दोस्तों ने हेल्प की थी, ओके। हाँ, तो ये
रिकॉम्बिनेशन ये याद रखना है कि एंजाइम हेल्प करते हैं, याद रह जाएगा यार, इतनी कहानी बता दी तो याद ही रह जाएगा कि रिकॉम्बिनेशन एंजाइम हेल्प करता है ना। अब क्या है, भूलना मुश्किल है, मैंने इसीलिए टाइटल भी लिखा है अपनी वीडियो का कि अगर भूलने का मन है तो मत देखो, वरना भूल नहीं पाओगे। किसी ने नोटिस किया था टाइटल? हाँ सर, हमने नोटिस किया था, हमें लगा कि मतलब हमने ऐसा पढ़ा कि आपने लिखा है कि जिसको एग्जाम से पहले भूलना है वो देखो ये वीडियो, तो उनका अच्छा अच्छा, मस्ट नोट लिख रहा है इसमें। हाँ कि जिसको भूलना है भाई वो मत देखो भाई कुछ वीडियो। हाँ ठीक, ओके। क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन टू क्रोमोसोम। ठीक है, अब भाई ये क्रॉसिंग ओवर ने क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया टू क्रोमोसोम पे, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटीन। इस स्टेज तक पैकेटीन के अंदर रिकॉम्बिनेशन पूरा हो चुका है, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अच्छा अब लिंक्ड है, अब क्या करना होगा, जो लिंकेज पिंकेज कराया है ना, जो तुमने हरकतें करी हैं, ये सारे सबूत मिटाने हैं। अब सबूत मिटाने वाले कौन से स्टेज होंगी, आने वाली 2 स्टेज, ठीक है, क्योंकि वो डाउटफुल स्टेज है, उनका नाम दोनों का डी से स्टेज नाम स्टार्ट होता है, मतलब डाउट नहीं होना चाहिए, डाउटफुल सारे डाउट हटाने हैं। ठीक है, उन दोनों डाउट हटाने वाली स्टेज को अब पढ़ते हैं। वापस से लॉग इन करो 1 मिनट, हाँ क्योंकि लेस देन अ मिनट आ रहा है। ओके तो अब जो लास्ट के 2 स्टेज अपने वो कौन से हैं, सबूत मिटाने वाले स्टेज हैं, तो सबूत मिटा देते हैं। क्या स्टेज है, डिप्लोटीन। द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। बच्चों क्या बनाया था हम लोग ने, याद करो, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बना रखा था, यही कॉम्प्लेक्स ही तो था जिसको हमको मिटाना है, इस सबूत को। तो ये जो तुमने बना के रखा हुआ था, अब ऐसे थोड़ी ना, थोड़ा दूर कर दो, पहले तुमने करीब करीब करके अपना सारा जितना तुम्हारे जो करना था एक्सचेंज कर लिया, अब ज्यादा करीब रहेंगे तो लोगों को शक होगा, अब तो लोग थोड़ा दूर कर दो, ठीक है, लोगों को, ताकि शक वक ना हो, तो चुपचाप से दूर करो। तो कौन सी स्टेज है, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या करोगे, डिसोल्यूशन कर दोगे, मतलब जो तुमने ये जो करीब लाए थे वो सब दूर कर दो, ठीक है, लोगों को शक नहीं होगा, ठीक, तुमने कर दिया दूर। The tendency of recombination, ये recombined homologous chromosomes of the bivalent to separate from each other except at the site of crossing over। मतलब हर जगह से तो अलग हो जाएगा, लेकिन एक जगह पे रह जाएगा, क्रॉसिंग ओवर साइड पे रह जाएगा। एक सेकंड समझाता हूँ बच्चों तुम लोग को ये वाली चीज क्या कहना चाह रहा है। ठीक, थोड़ा सा तो लगाव रहेगा ना, मतलब शादी होने वाली थी 2 लोग की, लेकिन थोड़ा सा लगाव है, तो मतलब कह रहा है एक चीज ऐसे, एक नई कहानी बना रहा हूँ मैं, मतलब नई कहानी नहीं, एक नया कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। इनको तुम्हें ये दोनों चिपके हुए थे एकदम, मतलब अभी तुमने एकदम करीब करीब लाए हुए थे, तो ये क्या था, सेंट्रोमेर कॉम्प्लेक्स था ना बच्चों, करीब करीब आए हुए थे, समझ गए, मेरी डायग्राम गंदा है लेकिन एक्सप्लेनेशन समझो। ओके, अब तुमने इनको दूर कर दिया, तो कह रहे हैं ठीक है दूर हो जाएगा, लेकिन सब कुछ दूर हो गया, लेकिन दिल तो अभी भी जुड़े हुए हैं ना, थोड़े थोड़े दिल जुड़ गए थे, मतलब 2 घंटे में आपस में थोड़े थोड़े दिल जुड़े हुए हैं। तो वही कह रहा है कि समझ लो कि हर जगह से तो अलग हो गए, लेकिन अभी दिल का रिश्ता थोड़ा बच रहा है अलग होना। ठीक, तो ऐसे समझो कि जो एक स्ट्रक्चर बच जाता है, मतलब जो जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है वहां पे उस साइड पे बच जाता है, तो एक साइड पे बच जाएगा। यार ये फिर क्या, मैं वो चला गया, क्या कर रहा है यार ये मेरा, कहाँ है माउस, ये सही 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 सही, ओके माउस आ गया, हाँ देखो, अब क्या होगा, सिर्फ एक पॉइंट पे बच जाएगा, सिर्फ एक पॉइंट पे बचा लो, बाकी सब जगह से हटा दो। ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट पे बचा रहा हूँ मैं इसको, शायद नहीं बच पाया, वो मिट गया, पूरा ही मिट गया। मैं समझा देता हूँ इसको बना करके कि क्या कहना क्या चाह रहा हूँ, एक पॉइंट पे बचा लो, ये कॉम्बिनेशन हो गया वो, ठीक है, और इधर से दूसरा वाला इधर ही बना दे रहा हूँ। ओके, दूसरा वाला ये कॉम्बिनेशन हो गया है, तो ये जो जहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ यहाँ पे देखो, ये जिस पॉइंट पे बस बच जाए, बाकी सब जगह हट जाए, तो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, कुछ एक्स शेप नहीं बन रही, ये देखो, ये और ये, मतलब ये येलो यहाँ पे आ जाएगा ना, इसका येलो, इसका येलो, और इसका मान लो ये ग्रीन था, तो इसका ग्रीन यहाँ से ग्रीन है, और यहाँ से क्या है, यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, तो कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, एक्स शेप। हाँ सर। इसको क्या कहते हैं, चियाज़माटा। यस सर। तो मतलब एक्स शेप स्ट्रक्चर बचती है, बाकी सब कुछ हट जाता है। ओके, कौन सी स्टेज में, सामने नाम लिखा है डिप्लोटीन,
सर डिप्लोटीन सबूत डिप्लोटीन मिटा दिया आप लोग ने, आप लोग सक्सेसफुल होने वाले अपने मिशन में, आपने सबूत मिटा दिया, आपने वो हटा दिया। अब ये दिल का रिश्ते भी हटा दोगे थोड़े दिन में। अब फाइनल स्टेज में क्या करोगे बताओ? ये जो दिल का रिश्ता है ना, इसको भी हटा दो बच्चे, मतलब थोड़ा सा भी कोई भनक ना लगे। अब वो कैमरा वैमरा ऑन कर दो चुपचाप से, ठीक है? तो वही तुम क्या करोगे, लास्ट स्टेज हो गई डाइकाइनेसिस, जो प्रोफेज 1 का डाइकाइनेसिस स्टेज। क्या हुआ? टर्मिनाइजेशन ऑफ चियाज़माटा, चियाज़माटा को हटा दो, हटा दिया, ठीक है? ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम, अच्छा अब क्रोमोसोम्स तैयार है, अब सब कुछ हो गया, अब प्रोफेज खत्म। अब प्रोफेज खत्म होने के बाद क्या होगा? मतलब प्रोफेज में आखिरी में क्या होता था, याद करके बताओ। न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता था, तुम्हारे न्यूक्लियर एनवेलप हट जाते थे, सब कुछ हो जाता था ना, जो प्रोफेज के एंड में होता था वही हो जाएगा, सब हाँ वही हो जाएगा फिर। बिल्कुल प्रोफेज जैसे शुरू हुआ था वैसे ही खत्म हुआ, बीच में ये वाली स्टेज आई थी, ठीक है? ये खेल हुआ बीच में, समझ आ गया खेल? यस सर ओके, सर फिर क्या होगा? मेटाफेज, बीच में आ जाएंगे सब के सब, है ना? और यस सर मेटाफेज के बाद कौन सी स्टेज आएगी? एनाफेज एनाफेज और टीलोफेज। फिर टीलोफेज में वापस से सब अपीयर हो जाएगा, है ना? तो वही चीज बिल्कुल, इसमें कुछ अलग नहीं है। देखो बच्चे, यही हुआ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, मतलब अब एक सेल से 2 सेल बन चुके तुम्हारे, है ना? ओके, अब ये तुम्हारा एक स्टेज कंप्लीट है। कौन सा स्टेज कंप्लीट हो गया? मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। मियोसिस 2 में क्या होगा? वापस से एक बार और घुमा दो, तो ये ऐसे, मतलब अब ये क्या करेगा, तुम्हारा अलग अलग होकर के एक एक एन वाले बन जाएंगे। मियोसिस 2 में आज नहीं पढ़ाऊंगा, मियोसिस 2 कल पढ़ाऊंगा इसका, ठीक है? सही से कि मियोसिस 2 में क्या होगा और कैसे ही वो एक एक बन जाते हैं, आसान है। और फिर तुम लोग को एक एनिमेशन दिखाऊंगा इसकी। ओके, तो यहाँ तक समझ आई बातें? यस यस सर सर कोई डाउट किसी को? नो सर देखो फिर से रिप्ले कर रहा हूँ। देखो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, ये क्रोमोसोम बने, ये यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ, ये सब फिर वापस से रिकॉम्बिनेशन, ये हो गया रिकॉम्बिनेशन, और ये वापस आके जुड़ गए, ठीक? जब ये अलग भी हो जाएंगे, एक्स शेप स्ट्रक्चर, और ये अलग हो जाएगा। इसने ये अलग करके दिखाया नहीं, यहाँ पे इसने गड़बड़ी करी है। हमें एनसीईआरटी बोलती है कि हम लोग इसको स्ट्रक्चर्स को अलग कर देते हैं ना, इसने एक्स शेप पे ही छोड़ा है, जबकि हम डाइकाइनेसिस और डिप्लोटीन में क्या करते थे, ये हटा देते थे स्ट्रक्चर्स को, मतलब थोड़ा सेपरेट कर देते थे। वो सेपरेट समझो, मतलब ये ऊपर नीचे 3D में समझो इसको, ठीक है? ओके, बट फिर भी एक बार और देख लो ऐसे होकर के। अब समझ आ गई प्रोफेज? वही है, बस इतना ही फर्क है, प्रोफेज ही देखते थे तुम लोग। ओके, यस, हाँ इसको प्ले, क्या होता है देखो, बीच में आ गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बीच में आ गया मेटाफेस प्लेट में, कुछ नया नहीं है, वही है, बिल्कुल बीच में आ गया, बस जहां से भी है बीच में आ गए। और ये जो जुड़े हुए हैं, क्या जुड़ा हुआ है ये? माइटोटिक स्पिंडल, स्पिंडल फाइबर, सॉरी यहाँ पे मियोटिक हो रहा है, तो स्पिंडल फाइबर। और ये क्या है? सेंट्रियोल्स, है ना? ओके, और ये प्लांट में पाए जाते हैं, एनिमल में पाया जाता है सेंट्रियोल? एनिमल एनिमल में। एनिमल में और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहाँ पे होता है? कौन सी स्टेज में होता था डुप्लीकेशन? सर एस एस फेज, बिल्कुल ठीक है, एस फेज में जहाँ रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, वहीं डुप्लीकेशन होता था ना इसका, ठीक है? ओके, एनाफेज में, एनाफेज करके दिखाते हैं। देखो ये अलग घसीट दिया, मेटाफेज से एक अपनी अपनी साइड घसीट लिया, देखा? यस सर क्लियर है? यस सर एनाफेज में, तो टीलोफेज में वापस से बनेगा, देखते हैं। देखो ये एक जगह आया, ये बना, और ये मेम्ब्रेन, अभी ये सेपरेट नहीं, पूरा ये सेपरेट कब हो गया? कार्योकाइनेसिस भी हो गया ना, मतलब इन्होंने पूरा दिखा हाँ दिया है। सर टीलोफेज, अभी टीलोफेज चल स्टार्ट हुआ, टीलोफेज टीलोफेज टीलोफेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई, अब कार्योकाइनेसिस हो गया। ओके, टीलोफेज कार्योकाइनेसिस उसको फॉलो करता है ना, उसके बाद हो जाता है। ओके, सारी स्टेज क्लियर है आप लोग को? एक सेल से 2 यस सेल बन सर गया, और रिकॉम्बिनेंट यस सेल बन गए ना, दोनों रिकॉम्बिनेशन वाले बने हैं। याद समझ आ रहा है रिकॉम्बिनेशन वाले कैसे बने? देख लो, इसके पास ऑरेंज वाला थोड़ा सा है, इसके पास रेड वाला थोड़ा सा है, इसके पास पर्पल वाला थोड़ा सा है, इसके पास ब्लू वाला थोड़ा सा है ना? अब एक सेल से सर 2 बने, और ठीक,
तो अभी ये भी 2n है, ये भी 2n है, क्योंकि अब ये मतलब टोटल 4n था ना बीच में, मतलब 2n से पहले 4n हो गया था, फिर 4n का अब आधा आधा हो गया, 2n चला गया, अब इसके बाद इससे 2 बनेंगे nn, और इससे कितने बनेंगे 2nn, है ना। तो कुल मिला के फाइनली 4 बन जाते हैं, जो हमें स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग करके और एक बार रिप्ले कर देता हूँ। समझ आ रहा है? ये तुम्हारा प्रोफेज और यहाँ पे ये तुम्हारी कॉम्बिनेशन हुआ पैकेटीन में, ये तुम्हारा ये आया, अब ये मेटाफेज आ गया, और ये एनाफेज आ गया, और ये अब टीलोफेज की तरफ बढ़ रहे हैं, टीलोफेज कंप्लीट और कार्योकाइनेसिस हो गया। क्लियर है? यस रिज्यूम रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अब देखो आपका वही दोनों सेल है। अब देखो ये वही वाली बात हुई कि तुम्हारे सेंट्रियोल जो थे वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करे, और जो तुम्हारा देखो ये जो तुम्हारा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई, तुम्हारे ये लोग जो स्पिंडल फाइबर जो थी वो अटैच हो गई इसके काइनेटोकोर से। ये सब कुछ कहाँ होता था? प्रोफेज में होता था। नॉर्मल प्रोफेज में भी ऐसे पढ़ा था तुम लोग ने, माइटोसिस में भी यही पढ़ा था, है ना। तो ये तुम्हारा हाँ प्रोफेज में हो गया। ठीक, अभी ये थोड़ा सा आगे पीछे, अब देखो थोड़ा सा ये अलाइन कर देगा। नेक्स्ट स्टेज में क्या हो जाएगा? अलाइनमेंट होना चाहिए ना। मेटाफेज स्टेज में अलाइनमेंट होता था, मेटाफेज में क्या होता है? प्ले अलाइनमेंट, थोड़ा सा बस अलाइनमेंट चाहिए था, ज्यादा नहीं चाहिए था। देखो थोड़ा सा अलाइनमेंट बस बिल्कुल बीच में आ जाए, हो गया अलाइनमेंट बीच में मेटाफेज प्लेट में। इस टाइम पे क्लियरली विजिबल होता है, नहीं होता? हाँ सर, क्लियरली विजिबल होता है। ठीक है, बिल्कुल मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। और देखो क्या हुआ, वही चीज अपोजिट पोल की तरफ मूव करा। अब थोड़ा सा कुछ समझ नहीं आया बच्चों तुम लोग को? ये जो तुम्हारा पहले 2n था, मतलब ये क्रोमोसोम जो था, ये देखो ये और ये अब ये अलग नहीं हो गए, Yes, sir. है ना। ओके, Yes, sir. अलग कर दिए तुम लोग ने, हम्म है ना, एक तरह से। ओके, तो होना चाहिए था ये जो अलग अलग हुए थे, अब ये वही सेम चीज अब अलग अलग हो करके ये बन गया। कैसा बना है बच्चों ये सेल? हैप्लॉइड बना है, डिप्लॉइड सर, बना? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड बन, देखो इसकी कोई कॉपी नहीं है, इसकी कोई कॉपी नहीं है, इसके पास सिंगल है। क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 ये भी है, क्रोमोसोम नंबर 1 ये भी है, क्रोमोसोम नंबर 1 ये भी है, क्रोमोसोम नंबर 1 ये भी है। मान लें क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो चारों अलग अलग है। देखो ये पूरा ब्लू है, ये तुम्हारा पर्पल है, इसमें थोड़ा पर्पल ब्लू है, और Purple. ये ब्लू पर्पल है, तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं आ गया। मतलब ये तो एक तरह वाइल्ड टाइप हो गया, मतलब ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, वाइल्ड टाइप है। ये दोनों वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड मतलब जो रियल थे, ठीक है, जो पेरेंटल थे। और ये क्या है, थोड़ा रिकॉम्बिनेंट नहीं है ना, हाँ सर। Yes, sir. रिकॉम्बिनेंट टाइप के हो गए, तो इससे वेरिएशन आएगा, इसीलिए एग्जैक्ट नहीं सेम होते। हम लोग एक जैसे होते हैं, मतलब लाइक पेरेंट से मिलते जुलते हैं, एग्जैक्ट सिमिलैरिटीज नहीं आती, और डिससिमिलैरिटीज जो आती हैं वो मियोसिस की वजह से ही आती हैं, और जो इवोल्यूशन में रोल है वो मियोसिस की वजह से ही है। वो बात अब क्लियर हो गई ना। तो स्टार्ट कहाँ से यस किया था? सर। एक सेल से स्टार्ट किया था, उससे 2 बन गए थे, है ना, मियोसिस 1 के बाद। और मियोसिस 2 में क्या हुआ, वो 2 से 4 बन गए, और फाइनली 4 हैप्लॉइड बन गए, 1 2 3 4। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। देखो क्या हुआ, समझ आ रहा है? ये हुआ तुम्हारा मियोसिस 2 में प्रोफेज एनाफेज हो गया ठीक है, तुम्हारा, और ये टीलोफेज हो गया, और ये अलग अलग हो गए, और 4 अलग अलग हैप्लॉइड हो सेल गए। बन गए। क्लियर है? Yes, sir. तो फिर हाँ, रिकॉम्बिनेशन हाँ नोड्यूल, है ना, पैकेटीन में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, या फिर साइनेप्सिस, या मतलब जब ये दोनों एकदम क्लोज आ गए, तो दिस इज योर साइनेप्सिस हो रहा है, साइनेप्टोमेल कॉम्प्लेक्स बन गया है, साइनेप्टोमेल कॉम्प्लेक्स है। और फिर ये आगे चल के मतलब इस पे क्रॉसिंग ओवर होगी, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, इसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते थे। और ये क्रॉसिंग ओवर हो गई, होने के बाद क्या हो जाता था, नेक्स्ट 2 स्टेज बचती थी, ये जो अलग अलग हो जाते थे डिप्लोटीन स्टेज में ना, और बस एक पॉइंट पे जुड़े रहते थे, बाकी सब पॉइंट से अलग अलग हो जाते, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता था, और चियाज़माटा कहलाता था। ठीक है, याद हो जाएगा, एक दो बार रिवाइज करोगे तो। और फाइनली जो लास्ट स्टेज है डाइकेनेसिस, उसमें बिल्कुल अलग अलग हो गया, कोई भी कनेक्शन नहीं बचा, वो जो एक दिल का कनेक्शन था वो भी खत्म। ठीक, Yes. तुम्हारा बहुत इजी सा था, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज, वही बिल्कुल जो हमारे 2 सेल मिले, 2 सेल का प्रोफेज में आपका क्रोमोसोम बन जाएंगे, माइटोटिक स्पिंडल अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, सेल ऑर्गेनल हट जाएंगे,
मेटाफेज में बीच में आ जाएंगे इक्वेटर पे, और एनाफेज में एक जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाती है और वो अलग अलग मूव कर जाते हैं। मूव करने के बाद ये जा करके अगली स्टेज तक पहुंचेंगे टीलोफेज, वहां पे इन लोग के की मतलब अलग अलग हो जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, क्रोमोसोम क्रोमेटिन में कन्वर्ट होने लग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और फिर कार्योकाइनेसिस लास्ट स्टेज, जिसमें कि आपके अलग अलग सेल बन जाएंगे। तो 4 हैप्लॉइड सेल बन गए, है ना, डिप्लॉइड से। ओके, यस, सो दिस इज क्लियर फॉर यू। या सिग्निफिकेंस क्या लिखा है? Meiosis is the mechanism by which conservation of specific chromosome number of each species achieved. अच्छा, मैंने बताया ना कंजर्वेशन कैसे होता है। इवन थ्रू द प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिप्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। ये बहुत अच्छी सी लाइन लिखी है। कह रहा है वैसे तो हाफ हो जा रहा है, लेकिन एक बात कह रहे हो कंजर्व कर रहा है, क्या बात है? मतलब दोनों उल्टी बात है ना, कंजर्व भी कर रहे हो हाफ भी कर रहे हो, तो हो रहा है कंजर्व। कैसे बच्चों? अगर मान लो ये हाफ नहीं होता तो मैंने क्या बोला था कि 46 है, 23 पेयर था 46, तो स्पर्म में 46, ओवम में 46, तो जो बच्चा बनता है वो कितने का बनता? 92 का। हाँ, और फिर इसका अगर मान लो ये क्रॉस करता है किसी और से 92 वाली फीमेल से, तो फिर कितने का बच्चा बनता? 92 का डबल कितना होता है? 184। Yes, sir. तो 184 का तो अब गड़बड़ी हो रही है या पहले गड़बड़ी हो रही है? अब गड़बड़ी हो रही है ना। आप क्रोमोसोम नंबर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, अचीव नहीं कर पा रहे हैं ना क्रोमोसोम नंबर आपका। तो यही कह रहा है कंजर्वेशन नहीं हो रहा है, और हाफ करने से कंजर्वेशन हो जाता था। क्यों? हर बार क्या होता है, हर बार हाफ कर देते हैं और 23 कंबाइन करते हैं तो 46 का बनता है। तो 46 में 23 आते हैं, फिर 46 का बनता है। ठीक है, फिर 23 आते हैं, फिर 46 का बनता है। हर बार 40 जो इंडिविजुअल बनता है उसके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि गैमीट के पास 23 होते हैं। बात समझ में आ गई? बहुत तेज बोला मैंने, लेकिन बात समझ में आ गई होगी। ओके, it also increase the genetic variability in the population of organism from one generation to the next. कैसे आई variability? अभी समझाया था कि 2 recombinant टाइप बने थे ना वेरिएबल। Yes, sir. वेरिएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ये वर्ड भी मेरे मुंह से निकला था, इवोल्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण इसका योगदान है, Yes, sir. इवोल्यूशन वर्ड। हाँ, तो बस तो ये, और यहाँ पे आपका चैप्टर का खात्मा है, चैप्टर खत्म है। ठीक।